एक आत्मरक्षा के लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि प्रतिभा को निखारते रहें ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़े, कि वो किसी तरह निडर होकर रात को भी घूम सकती हैं, काम आने वाली चीज है। लगातार बच्चे ये चैंपियनशिप कराते हैं, ये 13वीं चैंपियनशिप है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित देव ताइक्वांडो वॉरियर क्लासेस के अंदर माता सावित्री देवी की याद में ये चैंपियनशिप हर वर्ष जो है वो मनाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो वॉरियर है, जो चैंपियन है, वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही देर में ये जो चैंपियनशिप है वो शुरू हो जाएगी और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो वॉरियर हैं, वो फाइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वो आरंभ हो चुकी है और देखिए बच्चे किस तरीके से जो है वो फाइट करते हैं और एक तरह से आने वाले समय में एक सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए ये इस तरह की जो चैंपियनशिप है वो होनी आवश्यक है। और इस तरह के जो गेम हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, पुरुष हो या महिलाओं हो, सभी को कहीं ना कहीं आत्मरक्षा की ज़रूरत किसी न किसी स्तर पर ज़रूर पड़ती है। तो चैंपियनशिप के बाद अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो भी चैंपियन इस फाइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं उन सभी को जो है वो मेडल और सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। जो विशेष अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कहूँगा कि 13वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और किया गया है। इस आयोजन में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ जो है वो मिला है, लेकिन जिन्हें प्राइज़ नहीं मिला है उनको भी जो है वो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जज्बा खेलने का, ये जज्बा लड़ने का आपकी उम्मीदों को जो है वो हमेशा ज़िंदा रखता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना केवल एक रिवार्ड का हिस्सा है, लेकिन आपका लड़ना, इस तरह का संघर्ष करना, इस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी चैंपियन हैं सभी को जो है वो मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया जा रहा है और लगातार इस तरह की जो चैंपियनशिप है वो होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ सके ताइक्वांडो चैंपियनशिप के जरिए। और विशेष अतिथियों के द्वारा जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और वो जीते, उनको सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मान किया जा रहा है। अनिल मित्तर जी पहुंचे हैं, पूर्व निगम पार्षद रह चुके और हर तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य में हमेशा नज़र आते हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो विशेष अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं, उनके द्वारा जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में भाग लिया उनको रिवार्ड दिया जा रहा है अनिल मित्तर जी के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने भी इस ताइक्वांडो वॉरियरशिप या इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और उनको भी जो है वो विशेष अतिथियों के द्वारा सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। जो भी अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं सर्टिफिकेट, मेडल बांटकर। तो इस तरह की चैंपियनशिप का आयोजन न केवल पालम में, मैं कहूँगा कि पूरे देश भर में इस तरह की चैंपियनशिप का आयोजन लगातार होता रहना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारी महिलाएँ जो है वो सशक्त बन सके और अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद लड़ सके, किसी के ऊपर उनको निर्भर ना रहना पड़े। तो इस तरह की चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए और देव मानव सेवा ट्रस्ट लगातार इस तरह की चैंपियनशिप का आयोजन पिछले 13 वर्षों से करता आ रहा है। तो आइए हम अपने विशेष अतिथियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस चैंपियनशिप को लेकर। भाई साहब का ये ताइक्वांडो का 13वां इवेंट है और मैं अक्सर आता रहा हूँ और पेंटिंग कंपटीशन का भी लगातार 13 साल से जज रह रहा हूँ। मैं सक्षम फाउंडेशन से सूरत का हूँ और भाई साहब का ये प्रोग्राम बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है
और महिला और छोटे बच्चे लड़कियों के लिए आत्मसम्मान जो होता है। महिला सुरक्षा को लेके अभी काफी कुछ लोग अवेयर भी करते हैं, दिल्ली पुलिस भी अवेयर कर रही है, हाँ, तो उसको लेके इसका क्या रोल? तो देव मानव संस्था दिल्ली पुलिस के साथ मिलके भी काफी अवेयरनेस कैंप चला रही है, ताइक्वांडो के ऊपर भी चला रही है। इनकी बेटी है जो वैशाली, वो बहुत अच्छा ये चीज देख रही थी, तो उनको दिल्ली पुलिस ने सम्मानित भी किया है। आज मैंने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ताइक्वांडो एक ऐसा फील्ड है कि जिससे महिलाएं मतलब काफी आत्मनिर्भर होंगी कि यदि कोई छेड़ता है, कुछ करता है, तो अपनी सुरक्षा कर सकती है। धन्यवाद। इस इवेंट में हम आए देव भाई, हमारे मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी, वो हर वर्ष ऐसा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं बच्चों की प्रतिभा को निखारने का। उसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार के आयोजन करते रहे, बच्चों की प्रतिभा को निखारते रहें ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमें सुन रहे हो उन पेरेंट्स को भी आग्रह करना चाहता हूँ, वो भी अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि उनके बच्चे भी सेल्फ डिफेंस सीख कर अपने कामयाब हो सके। और यहाँ आने के बाद पता लगा कि हमारे शिव मंदिर धर्मशाला कमेटी के प्रधान भाई संजीव चौरसिया जी का जन्मदिन है और हमारे विशाल जो हमारा भतीजा देव भाई का बेटा है उसका भी जन्मदिन है। इस मौके पर उन दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। देव टेक्वांडो वॉरियर दो जने बहुत अच्छा है। खासकर हमारे देश की जो लेडीज हैं उनको शिक्षा करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उसमें अपनी सेफ्टी बहुत अच्छी है। और उससे मैं कहता हूँ लड़कियां, लेडीजें इतनी आगे बढ़ेंगी कि वो किसी तरह निडर होकर रात को भी घूम सकती हैं। और साथ में अपने जेंट्स भाई भी, लड़के भी सीख रहे हैं, वो भी अच्छा है। तो मैं देव वीरेंद्र देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम चलाएं और अच्छे चलाएं। अभी तक तो कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता है, भगवान करे बहुत जल्दी इनमें से कोई बच्चा गोल्ड मेडल भी लेके आए। हमें बहुत खुशी है और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वर्षों से हम देव ताइक्वांडो का जो आयोजन देख रहे हैं और हमारे जो इसके ऑर्गेनाइजर और इसके जो संस्था के जो ऑनर हैं वीरेंद्र देव शर्मा जी भाई, उनको हम बहुत सालों से ये देख रहे हैं और यहाँ बच्चों को तैयार करते हैं। इनके बच्चे अपना कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल तक गए हैं और इनके लिए एक तारीफ बनती है। और स्पेशली यहाँ जो बच्चों को जो ताइक्वांडो का प्रैक्टिस कराते हैं वो उनको लाइफ में काम आने वाली चीज है। और मेरे हिसाब से अभी हमने फाइटिंग देखी बच्चों की आपस में, तो बहुत ही मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत ही कुशलता से और बहुत ही तरीके से उसको फाइट को पूरा कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र देव भाई को इस प्रयास के लिए और ये कंटिन्यू जो प्रयास रह रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से ये बच्चों को सिखाते रहें और आगे बच्चे अपना रास्ता प्रशस्त करें। धन्यवाद। देखिए, यह जैसे कि आप लोग जानते हैं, देव ताइक्वांडो वॉरियर्स डोजांग के नाम से हमारा ये ताइक्वांडो का स्कूल है जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाते हैं बच्चों को। और अपनी माताजी की याद में हम पिछले 13 साल से लगातार ये चैंपियनशिप कराते हैं। ये 13वीं चैंपियनशिप है। इसमें जो हमारे एकेडमी के बच्चे हैं उनके आपस में पार्टिसिपेशन होता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड हम चूज करते हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हम उनको देते हैं। तो जैसी जिस बच्चे की परफॉर्मेंस होती है, यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई सीनियर है या जूनियर है। और जैसे और एकेडमीज में होता है कि भाई लड़कियां लड़कियां से फाइट करेंगी, लड़के लड़कियों से फाइट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लड़कियां भी लड़कों से फाइट करती हैं। और जो आज टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में भी वही हमने किया है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से फाइट कर रही है। और जैसे अभी आपके सामने था, आपने देखा कि लड़की सिल्वर मेडल लेके गई, यानी लड़कों को बीट करके उसने सिल्वर मेडल लिया। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है। मेन मकसद है कि बच्चों में आत्मविश्वास आए और खासकर लड़कियों में, क्योंकि जो माहौल बन चुका है, एक हमारी धारणा बन गई है कि यार लड़कियों का अकेले नहीं भेजना, लड़कियों के लिए ज्यादा दिक्कत है। वो धारणा टूटे, माँ बाप के अंदर ये आए कि लड़के या लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब ये दिमाग में आ जाएगा कि कोई अंतर नहीं है, तो होगा कि हम लड़कियों को आगे बढ़ा पाएंगे।
हम उसी कोशिश में हैं। और जैसे आप देख ही रहे हैं, समाज के जो मौजूद लोग हैं वो आ रहे हैं, और जो क्षेत्र के नेतागण हैं वो आ रहे हैं। बच्चों को जब वो अपने हाथ से मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं तो बच्चों को बहुत हौसला बढ़ता है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पालम न्यूज का और इंडिया टाइम न्यूज का, जो हमारे हर इवेंट को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करते हैं और लोगों तक हमारे किए हुए कार्यों को पहुंचाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि और लोग जो है वो उन कार्यों को देख के ऐसे कार्य करना चाहते हैं या अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में भेजना चाहते हैं। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोनों चैनल्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और खाली हमारे नहीं, पूरे क्षेत्र की, और मैं तो क्या कहूँगा पूरी दिल्ली की सारी कवरेज आप लोग करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।